जब कुछ मुस्लिम युवाओं ने अघोरी को घेर लिया तो जो हुआ उसे देखकर सब चौंक गए। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में शाम के समय हल्की ठंडक और घाट पर जलते दीपों की रोशनी माहौल को रहस्यमय बना रही थी। इसी बीच एक अघोरी बाबा, जो साधारणतः अकेले ही अपनी साधना में मग्न रहते थे, घाट पर ध्यान लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर की ऊर्जा में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन इस शांति को जल्द ही तोड़ने वाली थी एक ऐसी घटना जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अघोरी बाबा, जिनका नाम कालेश्वर था, इस गांव में बहुत कम समय के लिए आते थे। उनकी रहस्यमय वेशभूषा और अजीब सा आचरण अक्सर गांव वालों को उनकी ओर आकर्षित करता था। लोग उनसे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे अंधकार और प्रकाश के बीच की सीमा को समझते हैं। शाम ढलने के बाद जब गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे, तभी कुछ मुस्लिम युवाओं का एक समूह घाट के पास आया। वे मस्ती और शरारत के मूड में थे। घाट पर अघोरी बाबा को बैठे देखकर उनमें से एक ने मजाक में कहा, ये तो वही बाबा हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये काला जादू जानते हैं। क्यों ना आज इसे कुछ सवाल जवाब करें। बाकी युवाओं ने उसकी बात पर ठहाका लगाया और सभी ने मिलकर अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला किया। युवाओं का यह समूह अघोरी बाबा के पास पहुंचा। बाबा अपनी ध्यान मुद्रा में थे और किसी भी बाहरी आवाज से प्रभावित नहीं लग रहे थे। उनमें से एक युवक ने जोर से कहा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या सच में आपके पास कोई अलौकिक शक्ति है? बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे उस युवक की आत्मा तक देख सकते हों। बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो जानना है पूछ सकते हो, लेकिन सम्मान बनाए रखो। युवाओं ने उनकी बातों को हल्के में लिया और हंसने लगे। एक युवक ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, अगर आपके पास इतनी शक्ति है तो हमें अभी दिखाइए। बाबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, शक्ति दिखाने की चीज नहीं है, इसे समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। लेकिन युवक शांत नहीं हुए। उन्होंने बाबा को घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। उनकी आवाजों में अब मजाक की जगह आक्रामकता झलकने लगी थी। बाबा ने कुछ समय तक धैर्य बनाए रखा, लेकिन जब युवाओं ने उनकी वेशभूषा और साधना का मजाक उड़ाना शुरू किया तो बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुम लोग उस चीज के साथ खेल रहे हो जिसे समझने की तुम्हारी शक्ति नहीं है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें उसी क्षण सबक सिखा सकता हूं। युवाओं ने इसे और भी मजाकिया तरीके से लिया। उनमें से एक ने कहा, तो दिखाइए ना बाबा, आपकी शक्ति क्या है? अचानक बाबा ने अपने आसपास की हवा को अपने मंत्रों से गूंजा दिया। उनके मुंह से निकलते शब्दों ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। युवाओं के चेहरे की हंसी अब धीरे धीरे डर में बदलने लगी। हवा का रुख बदल गया और चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। एक युवक ने डरते हुए कहा, बाबा, ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुमने जो मांगा वही दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। घाट पर जलते हुए दीपक एक एक करके बुझने लगे। युवाओं को ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर अंधकार बढ़ रहा है। उनके शरीर भारी लगने लगे और उन्हें चलने में भी दिक्कत होने लगी। बाबा ने कहा, यह केवल तुम्हारे डर का प्रतिबिंब है। अगर तुमने इसे बढ़ने दिया तो यह तुम्हें निगल जाएगा। युवाओं ने बाबा से माफी मांगनी शुरू की। उनमें से एक ने रोते हुए कहा, बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। बाबा ने युवाओं से कहा, यह सबक याद रखना, जीवन में हर किसी का सम्मान करना सीखो, चाहे वो तुम्हारे धर्म से हो या किसी और से। साधना और ज्ञान को मजाक में नहीं लेना चाहिए। युवाओं ने बाबा के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी और वादा किया कि वे आगे से कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे। यह घटना न केवल युवाओं के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो दूसरों के धर्म, आस्था और जीवन शैली का मजाक उड़ाता है। महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं, यह केवल कोई मेला नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां लोग इस नियत से आते हैं कि पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद उनके पाप खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी नदी के शांत पानी में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसके चलते पानी की लहरें अचानक बहुत तेज हो गईं और लहरों के बीच से निकला एक बहुत बड़ा सांप। यह सांप इतना विशाल था कि जिसने भी इसे देखा उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था। सांप का पूरा शरीर चमचमा रहा था, उसकी आकृति अन्य सांपों से थोड़ी अलग थी। इसे देखकर हर कोई मौन रह गया और सोचने लगा कि क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर भगवान का करिश्मा। इस चमत्कारी घटना ने महाकुंभ के अध्याय में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे वहां मौजूद कोई भी शख्स कभी नहीं भूल पाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ अपने पाप धोने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ के मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि महाकुंभ मात्र एक मेला नहीं है, बल्कि इसका नाता भारतीय संस्कृति और आस्था से बहुत गहरा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और यहीं कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे और अपने पापों को धो रहे थे। घाटों पर मंत्रोच्चारण, घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह माहौल को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना रहा था। तभी अचानक संगम के बीचों बीच एक अजीब घटना घटी। नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल मची। इस हलचल को देखकर स्नान कर रहे सभी श्रद्धालु चौंक गए। उन्होंने देखा कि पानी के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा सांप धीरे धीरे पानी के बाहर आ रहा है। उस सांप की लंबाई लगभग 30 फीट थी। यहाँ मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने ऐसा सांप पहली बार देखा था। सांप के शरीर पर एक अजीबोगरीब चमक थी, जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि सांप के शरीर पर कई धाराएं थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये धाराएं गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं हैं। यह दृश्य इतना अजीब था कि जिसने भी इसे अपनी आंखों से देखा वह वहीं थम गया। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह स्वयं शेषनाग हैं, भगवान विष्णु का वाहन, तो कोई इसे चमत्कार कहने लगा। तभी कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, तो कुछ श्रद्धालुओं ने इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। सांप बहुत बड़ा था, पर इसके बावजूद भी वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। वह धीरे धीरे संगम के पवित्र जल में तैरता रहा। सांप को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह केवल और केवल यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हो। जब इतना कुछ हो रहा था, तभी एक बूढ़े साधु सामने आए और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से कहने लगे कि यह कोई आम सांप नहीं है, यह भगवान का संदेश है। शायद यह हमें बता रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भीड़ इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। सांप कुछ देर तक संगम के पानी में स्नान करता रहा और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नई दिशा दे दी। सांप के जाने के बाद श्रद्धालु इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर यह सांप कौन था और कहां से आया था। लेकिन संगम के किनारे पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका मानना था कि यह कोई चमत्कार है। यह घटना न केवल उनके विश्वास को और मजबूत कर गई, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। इस घटना ने महाकुंभ को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं। ये घटना हमें एहसास दिलाती है कि कभी कभी प्रकृति और भगवान कुछ ऐसा करते हैं जो हम इंसानों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या यह एक दिव्य संदेश था या महज एक अनोखी प्राकृतिक घटना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया? साधु के इस अपमान की वजह से उस जगह पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है। नए साल के शुरुआती महीने में ही प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, चारों ओर उसकी चर्चा है। सभी साधु संत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इस बार जो संयोग बन रहा है वो 144 साल बाद बन रहा है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में अब महाकुंभ लगने वाला है और जो पूरे 12 सालों के बाद लगने वाला है।
ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो कि 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए काफी उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कुंभ के मेले देखे थे। केवल 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर भिक्षा पाकर अपना जीवन जीते आए हैं। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस भी किया है। एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे और साथ ही रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से मात्र 20 रुपए लिया करते थे और उसका भी इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई में और लोगों की भलाई में ही करते हैं। ऐसे दिव्य संत को सब लोग उज्जैन आकर प्रणाम करते थे, लेकिन जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की तो उन्होंने 1 महीने पहले ही तैयारी कर ली थी। वो पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण उनसे इतना चल पाना संभव न हो सका, जिस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज तक शिप्रा एक्सप्रेस रात 8 बजे चलती है, जिसमें वो टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि टिकट ना लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़कर सो गए, लेकिन सुबह 8 बजे पर दमोह स्टेशन आने पर अचानक टीसी सबकी टिकटें देखने के लिए आ गया। एक एक करके सभी लोग अपनी टिकटें उसे दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा, मुझे आपकी टिकट दिखाइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टिकट ही नहीं है, साधु तो चलता ही भला, मेरे पास तो राम नाम के अलावा कोई और पूंजी नहीं है, मुझे तो बस महाकुंभ में शामिल होने जाना है। तुम मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए सहयोग प्रदान करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन वो टीसी तो मुसलमान था, वो मुस्लिम धर्म का था, वो अपने धर्म को लेकर कट्टर भी था। साधु महाराज के पास टिकट ना होने की वजह से उसने उन्हें बहुत जलील करना शुरू कर दिया, उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि चले आते हैं फ्री में ट्रेन की यात्रा करने, अगर टिकट के पैसे नहीं हैं तो पैदल प्रयागराज जाओ। उन्होंने साधु महाराज का हाथ पकड़कर ऊपर की बर्थ से उन्हें नीचे उतार दिया। तुरंत ट्रेन को रोका गया और दमोह स्टेशन पर ही साधु महाराज का अपमान करके उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उस समय ट्रेन का स्टॉप बना हुआ था, ट्रेन 15 मिनट वहां पर रुकने वाली थी, लेकिन उस मुस्लिम टीसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रामानंद जी महाराज काफी ज्यादा चमत्कारिक साधु संत हैं और अब जो होने वाला था उस घटना से तो पूरा दमोह शहर ही कांप गया। क्योंकि 15 मिनट के स्टॉप के बाद में पुनः जब ट्रेन को शुरू करना चाहा तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुई। मानो ऐसा लग रहा था ट्रेन के एक ही जगह पर जैसे पहिए जम से गए हों। वो साधु महाराज सामने के प्लेटफॉर्म पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन का इंजन खराब हो गया हो। आधे से 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी बुलाया गया और ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया, लेकिन इसी बीच में खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से ट्रेन आने की संभावनाएं थी। लेकिन किसी तरीके से व्यवस्था संभाली गई और ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि ट्रेन तो एकदम सही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी को भी ट्रेन की खराबी का कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा था। रेलवे कर्मचारियों को लग रहा था शायद इस इंजन में ही कोई समस्या आ गई है, इसलिए उन्होंने ट्रेन के इंजन को बदलकर दूसरा चालू इंजन लगाना चाहा। लेकिन जैसे ही नया इंजन लगाया गया, उस इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, जबकि वो एकदम सही सलामत चलकर यहाँ तक आया था। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है, आखिर ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। वो मुस्लिम धर्म का टीसी भी बहुत परेशान हो चुका था, उसके भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उज्जैन में रहने वाले एक शख्स ने उसी टीसी को समझाते हुए कहा कि जिन बाबा को तुमने ट्रेन से नीचे उतारा है वो कोई और नहीं बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज जी हैं। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार दिखाए हैं।
तुमने उनका बहुत अपमान किया है, उनको बहुत जलील किया है और धक्के मारकर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। ये बहुत बड़ा पाप है और इसी पाप का सिला तुम्हें इस रूप में मिल रहा है जहां पर हमारी ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी वो बाबा सामने ही प्लेटफॉर्म पर तुम्हें दिख जाएंगे। वो ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये ट्रेन उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो चाहते तो यहाँ से जा भी सकते थे, लेकिन वो भविष्य जानते हैं। वो काफी चमत्कारिक बाबा हैं। तुम्हें इस तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद में उस मुस्लिम टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सामने बैठे रामानंद जी महाराज के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी। उसका कहना था कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में इंसानियत को तो मैंने भुला दिया। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज जब हमसे वो कुछ मांग रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए सपोर्ट करें। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं और कृपा करके हमारी ट्रेन में फिर से एक बार बैठ जाइए ताकि हम हमारी यात्रा को शुरू कर सके। सुबह से दोपहर के 12 बज गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेन दमोह स्टेशन पर ही खड़ी थी। उस मुस्लिम टीसी ने साधु महाराज से विनती करी, आगे पीछे से ऐसी बहुत सारी ट्रेनें आने का समय नजदीक आता जा रहा है। अगर आप हमारे साथ इस ट्रेन में नहीं बैठे और अगर ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को नुकसान भी हो सकता है। रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से बड़ा ही प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का स्वरूप देखते थे। वो किसी भी यात्री की जान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीसी के सामने 2 शर्त रख दी। सबसे पहली शर्त थी, अगर कोई भी साधु या कोई भी असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ता है तो तुम उसे रोकोगे नहीं, उसकी समस्या समझकर उसका सहयोग करोगे, ना कि उसका अपमान करोगे। और दूसरी शर्त ये थी कि इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान अगर कोई भी इंसान तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम ये नहीं देखोगे कि उसके पास टिकट के पैसे हैं या नहीं, तुम उस यात्रा में उसका सपोर्ट करोगे जिससे तुम्हें भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि किसी को तीर्थ यात्रा कराना बहुत ही ज्यादा पुण्य का कार्य है। टीसी ने उन रामानंद जी महाराज की दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और उन्हें सम्मान पूर्वक उसी सीट पर बैठाया जहां पर वो पहले बैठे हुए थे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा हुआ था, अब एक तेज आवाज निकली और वही इंजन आगे बढ़ने को तैयार हो चुका था। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, इस बार ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने लगे। मानो रामानंद जी महाराज के आदेश पर एक जगह पर वो पहिए जम गए थे और अब उनके ट्रेन में बैठते ही ट्रेन के पहिए भी आगे बढ़ने लग गए। ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था जिसे ट्रेन में मौजूद हर एक यात्री ने महसूस किया और सब रामानंद जी महाराज के दास बन गए। शाम को तकरीबन 4:30 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंची, जहां रामानंद जी महाराज के उतरने के पश्चात कई लोग उनसे मिलने आए। उनके इस चमत्कार को महसूस किया और इस चमत्कारी घटना के बाद से प्रयागराज जाने के लिए भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। रामानंद जी महाराज के प्रयागराज पहुंचते ही इस चमत्कारी घटना के बाद से दुनिया भर में अलग अलग ट्रेनों में महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लग गई। खास तौर पर शिप्रा एक्सप्रेस में जो भी यात्री बिना टिकट के महाकुंभ में जाने के लिए सफर करता था उसे कोई भी मना नहीं करता था, क्योंकि ये रामानंद जी महाराज की सबसे पहली शर्त थी। दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीखने को मिला, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। अगर आप भी महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले हैं तो अपना अनुभव नीचे जरूर से साझा करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही सत्य चमत्कारिक घटना हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहे। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।